दमकल कर्मी ताकते रह गए और कूद कूद कर इस छत से उस छत और कोठा अटारी पहुंच करके रोबोट ने आग बुझा दिया। भीषण अग्निकांड और भारत का पहला मामला। रोबोट ने आग बुझाया, ऐसी आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। रोबोट ने किया कैसे? तमाम मामलों में रोबोट की प्रासंगिकता बरसों से सामने आ रही है, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, अन्य काम हो, मशीनीकरण हो, तमाम अभियांत्रिकी में रोबोट की महती भूमिका देखी जा रही है। लेकिन पहली बार देखा गया है कि अग्निशमन के मामले में आग कैसे बुझाया जाए। रोबोट ने एक ऐसा काम किया जिससे पूरा देश देख रहा है और आने वाले समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग बुझाने के काम में रोबोट का सहारा लिया जाएगा। हम आपको ले चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में आग लगी। वैसे तो इसके पहले ड्रोन कैमरे से भी छिड़काव करके, पानी का छिड़काव करके आग बुझाने में मदद ली गई थी। ड्रोन का कैमरा भी है उसमें और ड्रोन से, जैसा कि रासायनिक खादों का छिड़काव और इत्यादि मामलों में ड्रोन का प्रयोग अब आम होता जा रहा है। लेकिन फाइटर रोबोट जिसने भीषण आग बुझा दिया, इसके मामले में हम बात करते हैं। मामला है टिकरी कला का। रविवार को भीषण आग लगी पीवीसी मार्केट इंडस्ट्रियल एरिया में और आग लगने के साथ ही आग बढ़ती गई। जो कबाड़े वाले स्थान थे वहाँ भी आग पहुँची और फिर जहाँ कबाड़ी जल रहा हो, जहाँ प्लास्टिक के तमाम प्रोडक्ट हों, वहाँ तो फिर आग बुझने का नाम नहीं लेगा। रोबोट कैसा है? रोबोट पर न आग का असर होगा, न धुआं का असर होगा, नहीं होगा बरसात का असर, नहीं होगा ठंड का असर, नहीं होगा गर्मी और सर्दी का असर। रोबोट ऐसे धातु से बना हुआ है। रोबोट को संचालित कौन करेगा? रोबोट को संचालित करने की ट्रेनिंग दी गई है अग्निशमन विभाग को। और आपको अगर हम मानस काल में ले चलें तो हनुमान जी ने उलट पलट कपि लंका जारी, और उलट पलट करके और लंका को खूब जलाया और कूद ही पड़ा पुण्य सिंधु मझारी, और फिर कूद गया। कहाँ कूद गए? समुद्र में। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सबको जला दिया लेकिन विभीषण का घर बच गया। तो रोबोट मतलब यह प्रासंगिक है, यह उल्लेख जो हमने किया है। रोबोट जहाँ चाहेंगे वहाँ पहुँचेगा और रोबोट इसके पास फोटोग्राफी का भी है। यह सुंदर चित्र लेगा और उसके माध्यम से दिखाएगा। 1 मिनट में 2400 लीटर पानी का छिड़काव करेगा। अब रोबोट पानी कैसे लेकर के जाएगा? यह भी एक सवाल खड़ा होता है कि पानी अब होगा क्या? जहाँ 10 टैंकर लगे हुए थे और दमकल कर्मी थे, वहाँ अकेले रोबोट ने जो 2 घंटे में काम नहीं हुआ, उसको आधे घंटे में रोबोट ने कर दिखाया। रोबोट और भी जल्दी अब काम करेगा क्योंकि अनुभव की कमी थी। धीरे धीरे अब अनुभव होता जाएगा। फिर उसको रिमोट के सहारे जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ कुदाएंगे और जो पानी की बूंदें हैं, 1 मिनट में 2400 लीटर पानी उसे चाहिए और पानी का छिड़काव करेगा छोटी छोटी बूंदों में। ऐसे जैसे किसानों की खेती जो सिंचाई होती है यांत्रिकी तरीके से, उस तरह से यह कृत्रिम एक तरह से यंत्र है जिसे इंसान चलाएगा। यह तभी चलेगा जब बिजली होगी, यानी पावर इसे चाहिए। पावर हो सकता है आने वाले समय में सोलर एनर्जी से भी इसको कर दें, बैटरी चालित भी रोबोट होंगे, क्योंकि बिजली अगर नहीं है तो रोबोट काम नहीं करेगा। वैसे ही जैसे बच्चे नृत्य करते हैं, तमाम लोगों को इस समय देखा गया है मोबाइल गीत तभी गाएंगे जब उनके हाथ में मोबाइल रहेगा और वह सॉन्ग चलेगा तो उसके साथ साथ गाएंगे। यानी आदमी पूरी तौर पर यांत्रिक हो गया है, वह स्वतः कुछ नहीं करेगा। सबके हाथ में, अधिकांश लोगों को देखता हूँ ऐसे मोबाइल लेकर के, और ऐसे ही जब बजेगा तो फिर वह, अगर गीत बज रहा है, जैसे ही गीत आपने बंद कर दिया, वैसे ही जो जहाँ है वहीं थिरकना उसका बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, टिकरी के एरिया में जो यह रोबोट ने पहली बार काम किया है, 2 रोबोट मंगाए गए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, इनकी विशेष पहल पर इसमें निविदा आमंत्रित की गई थी और तमाम कंपनियों ने इसमें भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया से आया रोबोट काफ़ी काम का है और आने वाले समय में
अन्य मामलों में भी रोबोट का प्रयोग होगा, लेकिन फिर मैन पावर का क्या होगा, आदमी का क्या होगा, नौकरियां भी कम होंगी। यह भी एक स्याह पक्ष है जिस पर हम सभी को चर्चा करना चाहिए। हालांकि रोबोट को तो आदमी ही चलाएगा, एक जगह बैठ करके चलाएगा, लेकिन रोबोट ही सब काम करेगा तो फायरमैन जो अग्निशमन में भर्ती होती है उनका क्या होगा और वह लोग क्या करेंगे, बेरोजगारी और भी बढ़ेगी। दोस्तों, फिलहाल सुखद अनुभूति कि रोबोट ने कूद कूद करके आग बुझाया और आग पर काबू पाया। आग केवल गर्मी के दिनों में ही नहीं लगती है, फसलों में आग लगती है। दिन में कई जगह लाइट नहीं जा रही है इसलिए कि हवा चलेगी तो आग अगर लगती है, तार अगर टकराएंगे आपस में, तार भी जर्जर हैं बिजली विभाग के, बहुत पहले से ऐसे ही चला आ रहा है, तो अगर आपस में घर्षण होगा तार टूटेंगे, खेतों में आग लगेगी, इसलिए बहुत जगह दिन में लाइट नहीं आ रही है। इसका कारण यह भी बताया जा रहा है। ऐसे में जो गर्मी के दिनों में आग लगती है और मिल फैक्ट्रियों में तो किसी भी समय शॉर्ट सर्किट से लग जाती है, ट्रेनों में लग जाती है, तो ऐसे में रोबोट की प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज दिल्ली में जो भीषण आग लगी थी टिकरी कला में, वहाँ रोबोट की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।